नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आईटीआर फाइलिंग से जुड़े एक बहुत ज़रूरी पर अक्सर अनदेखे स्टेप की। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा कदम जो आपको टैक्स नोटिस के झंझट से बचा सकता है। सही कह रही हैं आप। ये है अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी टीआईएस की जांच। इसके लिए हमने सोहन सिंह रावत जी, जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनके लिंक्डइन पोस्ट से प्रेरणा ली है। अच्छा। तो आज समझेंगे कि ये एआईएस टीआईएस क्या बला है, इन्हें देखना क्यों इतना ज़रूरी है और ना देखे तो क्या गड़बड़ हो सकती है। हाँ, चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सोचना भी अजीब लगता है कि क्या सच में कोई भूली हुई छोटी सी एफडी का ब्याज या मान लीजिए बस 50 रुपए का डिविडेंड, हाँ, क्या वो भी टैक्स नोटिस दिलवा सकता है? सुनने में तो बहुत मामूली लगता है ये। बिल्कुल बिल्कुल दिलवा सकता है। और यही पर एआईएस मतलब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की अहमियत सामने आती है। अच्छा, देखिए, ये एक तरह से आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर का डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड। हाँ, इसमें आपकी सैलरी, एफडी का ब्याज, स्टॉक से कमाई, किराए की इनकम, यहाँ तक कि छोटे से छोटा डिविडेंड भी, मतलब लगभग हर वो जानकारी जो टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचती है वो इसमें होती है। बाप रे, सब कुछ। लगभग सब कुछ। हाँ, हाँ। और टीआईएस जो है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, वो इसी एआईएस का निचोड़ है, एक समरी। ओके। इसका मेन काम है मिसमैच, मतलब जो जानकारी आपने दी और जो डिपार्टमेंट के पास है उसमें अगर कोई अंतर है तो उसे हाईलाइट करना। जैसे अगर टीआईएस में एक्सेप्टेड इनकम आपकी रिपोर्टेड इनकम से कम दिख रही है तो वो एक वार्निंग साइन है। मतलब फाइल करने से पहले चेक कर लो। एग्जैक्टली, जांच करने की जरूरत है। अच्छा, तो ये सिर्फ जानकारी नहीं, एक तरह का अलर्ट सिस्टम भी हुआ। अब आते हैं उन जोखिमों पर जो सोहन जी ने बताए हैं। अगर इसे नजरअंदाज किया तो पहला डर टैक्स नोटिस। हाँ, ये सबसे कॉमन है। देखिए, अगर एआईएस में कोई इनकम दिख रही है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और आपने उसे अपने आईटीआर में नहीं दिखाया, तो नोटिस आ सकता है। ये जरूर याद रखें कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब ये सब डेटा रेगुलरली डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं। अच्छा, मतलब उन्हें पता चल जाता है। हाँ, उन्हें पता चल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलेगा। और दूसरा रिस्क है रिफंड में देरी, मतलब अगर ज्यादा टैक्स कट गया, रिफंड बनता है तो वो भी अटक जाएगा। हाँ, अगर आपकी आईटीआर और एआईएसटीज की इनकम में फर्क मिला तो डिपार्टमेंट पहले उसे क्लैरिफाई करना चाहेगा। ओह। और इस प्रोसेस में आपका रिफंड रुक सकता है जब तक वो मामला सुलझ ना जाए। तीसरा रिस्क थोड़ा अलग है, डिडक्शंस यानी कटौतियों से चूकना। टीआईएस इसमें कैसे मदद करता है? क्या ये सिर्फ इनकम पकड़ता है? नहीं, टीआईएस में कुछ प्री फिल्ड डिडक्शंस भी दिख सकती हैं। अच्छा। जैसे होम लोन का इंटरेस्ट या एटीसी की कुछ कटौतियां। तो इसे देखना जरूरी है। हो सकता है वहां जो दिख रहा है वो सही हो या शायद कम हो और आप ज्यादा क्लेम कर सकते हो। अरे वाह। तो ये एक तरह से क्रॉस चेक करने का मौका है कि कहीं कोई डिडक्शन छूट तो नहीं गई। ये तो बहुत काम का है। चौथा रिस्क, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, जैसे बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना बेचना या क्रेडिट कार्ड पर भारी खर्च। बिल्कुल, अगर आपने पिछले साल मान लीजिए 10 लाख से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है या क्रेडिट कार्ड पर एक लिमिट से ज्यादा खर्च किया है, हाँ, तो वो जानकारी भी एआईएस में आ जाती है। और अगर ये आपके आईटीआर से मैच नहीं हुई या आपने बताया ही नहीं तो सवाल उठ सकते हैं। समझ गए। और पांचवा रिस्क, लास्ट मिनट की हड़बड़ी। डेडलाइन पास है और अचानक पता चले कि फॉर्म 26AS और एआईएस मैच नहीं कर रहे। हाँ, और यहीं पर देखिए इस चेक इन का असली फायदा है, प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे पकड़ लेना। सही बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको एआईएस में कोई जानकारी गलत लगती है, मान लीजिए कोई इनकम आपकी है ही नहीं या अमाउंट गलत है, हाँ, तो आप आईटीआर फाइल करने से पहले ही इनकम टैक्स पोर्टल पर एआईएस सेक्शन में जाकर फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक मतलब हम बता सकते हैं कि ये गलत है। हाँ, बिल्कुल। आप बता सकते हैं कि ये जानकारी सही नहीं है, उसका कारण भी दे सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है कि सुधार भी हो सकता है। और ये जानकारी मिलेगी कहाँ पोर्टल पर? इसके लिए incometax.gov.in पर लॉगिन करना होगा। फिर सर्विसेज टैब में आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एआईएस का ऑप्शन मिलेगा। ओके, सर्विसेज में एआईएस। हाँ, वहां आप एआईएस और टीआईएस दोनों देख सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। आईटीआर भरने से पहले बस एक नजर डाल लेना बहुत फायदेमंद है। तो सार ये है कि एआईएस टीआईएस चेक करना सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनकी इनकम बहुत कॉम्प्लेक्स है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर आईटीआर फाइल करने वाले के लिए एक छोटा पर बहुत जरूरी स्टेप है। हाँ, ये आपको बाद की टेंशन, नोटिस, देरी, गलतियों, इन सब से बचा सकता है। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दिखाता है कि टैक्स डिपार्टमेंट कैसे टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल कर रहा है।
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर नजर बढ़ रही है। ये पारदर्शिता की तरफ एक कदम है, पर ये हर टैक्स पेयर पर एक जिम्मेदारी भी डालता है क्या जिम्मेदारी? कि वो अपनी उस पूरी फाइनेंशियल पिक्चर के बारे में अवेयर रहे जो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो रही है। सही बात है, खुद को अपडेटेड रखना होगा। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है। बताइए। जिस तरह से ये डेटा ऑटोमेटिकली ट्रैक और रिपोर्ट हो रहा है, भविष्य में ऐसी कौन सी और शायद अभी उतनी साफ न दिखने वाली फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो सकती हैं जो AISTS के दायरे में आ जाएं और जिनके बारे में लोगों को आज से ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत पड़ सकती है।